बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम 9th क्लास के कोर्स में एक्सरसाइज 1.5 में क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस एंड एवोल्यूएट देम। हम डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे और उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। फर्स्ट नंबर पार्ट हमारे पास है A इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स। हम लिखेंगे A इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स 5 6 -4 and 1। अब हम लिखेंगे टेकिंग डिटर्मिनेंट ऑन बोथ साइड। हम दोनों साइड डिटर्मिनेंट लेंगे। डिटर्मिनेंट की डिनोटेशन हमारे पास स्ट्रेट लाइंस है। इस मैट्रिक्स से भी हम स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। ये 5 6 -4 and 1। डिटरमिनेंट हमारे पास इसका आ जाएगा। इसको हम बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और दरमियान में माइनस साइन लगाएंगे। 5 मल्टीप्लाइड बाय 1, फिर दरमियान में माइनस साइन, फिर 6 मल्टीप्लाइड बाय -4। A डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 5 1s are 5, फिर माइनस इंटू माइनस, फिर प्लस 6 4s are 24। A मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट हमारे पास बराबर होगा 29। अब सेकेंड पार्ट हमारे पास है B इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स। सॉल्यूशन में दोबारा ये लिखेंगे 4 -2 5 and 3 और लिखेंगे टेकिंग डिटर्मिनेंट ऑन बोथ साइड्स। यहाँ पर भी डिटर्मिनेंट लेंगे और मैट्रिक्स से भी हमारे पास डिटर्मिनेंट बन जाएगा। 4 -2 5 3। अब हम बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे और दरमियान में माइनस साइन लगाएंगे। B डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड बाय 3, दरमियान में माइनस साइन, एंड -2 मल्टीप्लाइड बाय 5। B डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 4 3s are 12, फिर माइनस इंटू माइनस प्लस 2 5s are 10। B डिटर्मिनेंट हमारे पास 12 प्लस 10 विच इज इक्वल टू 22। नाउ दिस इज B डिटर्मिनेंट। अब थर्ड पार्ट हमारे पास है C इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स। सॉल्यूशन में दोबारा इसी तरह लिखेंगे 11 7 -6 5। दोबारा लिखेंगे इसी तरह टेकिंग डिटर्मिनेंट ऑन बोथ साइड्स। C डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, इस मैट्रिक्स से भी डिटर्मिनेंट बन जाएगा। 11 7 -6 and 5। बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एंड दरमियान में माइनस का साइन। 11 मल्टीप्लाइड बाय 5, फिर माइनस साइन, 7 मल्टीप्लाइड बाय -6। C डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 11 5s are 55, माइनस इंटू माइनस प्लस 7 6s are 42। ये हमारे पास बन जाएगा 97। दिस इज द डिटर्मिनेंट ऑफ C मैट्रिक्स। और नंबर पार्ट हमारे पास है D इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स। सॉल्यूशन में दोबारा इसी तरह लिखेंगे और लिखेंगे टेकिंग डिटर्मिनेंट ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड डिटर्मिनेंट लेंगे। बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और दरमियान में हम माइनस का साइन लगाएंगे। 5 मल्टीप्लाइड बाय -9, फिर माइनस 6 मल्टीप्लाइड बाय -8। D डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू प्लस इंटू माइनस, -5 9s are 45, माइनस इंटू माइनस प्लस 6 8s are 48। D डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू -45 प्लस 48 विच इज इक्वल टू +3। दिस इज द डिटर्मिनेंट ऑफ D मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है E इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स। सॉल्यूशन में दोबारा ये मैट्रिक्स लिखेंगे 2p - 3q r - s।
और लिखेंगे टेकिंग डिटर्मिनेंट on both sides. So E determinant is equal to this matrix determinant which is 2p minus 3q rn minus s. इसको हम बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और दरमियान में माइनस साइन लगाएंगे. सो 2p मल्टीप्लाइड बाय माइनस s, दरमियान में माइनस साइन, माइनस 3q मल्टीप्लाइड बाय r. So E determinant is equal to plus into minus minus 2p into s which is equal to 2ps minus into minus plus 3q into r which is equal to 3qr. So, इसको हम अरेंज फॉर्म में लिखेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल हम पॉजिटिव पहले लिखेंगे, 3qr फिर नेगेटिव बाद में, which is the required determinant of E matrix. अब आते हैं पार्ट नंबर 6 की जानिब, जो इससे मुख्तलिफ है क्योंकि हम पहले 2x2 मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट ले चुके हैं. अब हमारे पास है 3x3 मैट्रिक्स, तो उसका तरीका कुछ और था, इसका कुछ और है. सो हम सॉल्यूशन में दोबारा इसको लिखेंगे 1 0 0 0 1 0 0 0 1. अब हम लिखेंगे टेकिंग डिटर्मिनेंट on both sides. So F determinant is equal to this matrix determinant which is 1 0 0 0 1 0 and 0 0 1. इसको हम बाय फर्स्ट रो एक्सपेंड करेंगे. सो लिखेंगे एक्सपेंड बाय R1 मीन्स रो 1 के जरिए हम इसको एक्सपेंड करेंगे. सो F determinant is equal to, हम 3 डिटरमिनेंट इस तरह बनाएंगे. इसमें फर्स्ट हमारे पास है 1, यहां पर लिखेंगे 1, फिर हमारे पास है 0, यहां पर 0, फिर हमारे पास है 0, यहां पर 0. पहले के साथ पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव. अब यहां से हम फर्स्ट कॉलम को निकाल देते हैं इस तरह, तो हमारे पास बच जाएगा 1 0 0 1. इसको हम इधर लिखेंगे 1 0 0 1. अब यहां से हम सेकेंड कॉलम को निकाल देते हैं, तो यहां पर बन जाएगा 0 0 0 1. सो 0 0 0 1. अब यहां से थर्ड कॉलम को निकाल देते हैं, तो हमारे पास बन जाएगा 0 1 0 0. सो 0 1 0 0. इसको अब हम अलग अलग एक्सपेंड करेंगे. सो F डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 1. इसको जब हम बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1 1 जार 1 माइनस 0 0 जार 0 माइनस, ये तो सारा 0 बन जाएगा क्योंकि 0 के साथ मल्टीप्लाई फॉर्म में है, ये भी सारा 0 बन जाएगा. तो माइनस 0 प्लस 0. सो F डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 1 1 माइनस 0 विच इज इक्वल टू 1, एंड ये हमारे पास कोई मायने नहीं रखता. सो F डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 1 1 जार 1 विच इज द रिक्वायर्ड डिटरमिनेंट ऑफ F मैट्रिक्स. अब आते हैं G मैट्रिक्स की जानिब. सो सॉल्यूशन में डायरेक्ट इस क्वेश्चन को लिखेंगे और लिखेंगे टेकिंग क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है G इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स. सॉल्यूशन में हम दोबारा इसको लिखेंगे और इसके बाद लिखेंगे टेकिंग डिटर्मिनेंट on both sides. So G determinant is equal to this matrix determinant 1 2 2 3 2 3 and minus 2 minus 3 4. इसको हम एक्सपेंड करेंगे बाय फर्स्ट रो. सो फर्स्ट रो हम इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे. सो यहाँ पर लिखेंगे एक्सपेंड बाय R1 मीन्स एक्सपेंड बाय रो 1. सो हम 3 डिटरमिनेंट इस तरह लिखेंगे. फर्स्ट रो के जो एलिमेंट्स है 1 2 2, इसको हम इधर लिखेंगे 1 2 2, फिर प्लस माइनस प्लस. अब इससे हम फर्स्ट वाला कॉलम निकाल देते हैं, तो हमारे पास बन जाएगा 2 3 माइनस 3 4. सो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 3 माइनस 3 4.
फिर सेकंड कॉलम को निकालेंगे, फिर बन जाएगा 3 - 2 3 4, 3 - 2 3 3 - 2 4। अब हम थर्ड कॉलम को निकालेंगे तो बन जाएगा 3 2 - 2 - 3, 3 2 - 2 - 3। अब इसको हम अलग अलग एक्सपेंड करेंगे। सो जी डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 1 इसी तरह लिखेंगे, 2 4 जार 8, फिर माइनस इंटू माइनस, फिर यहाँ पर बन जाएगा प्लस, 3 3 जार 9, फिर -2, 3 4 जार 12, फिर फार्मूले का माइनस, लेकिन यहाँ पर भी माइनस है, सो माइनस इंटू माइनस ये प्लस बन जाएगा, 2 3 जार 6, फिर +2, 3 इंटू -3 विच इज इक्वल टू -9, फिर फार्मूले का माइनस और ये माइनस, सो माइनस इंटू माइनस ये प्लस बन जाएगा, 2 2 जार 4। सो जी डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू ये 8 + 9 विच इज इक्वल टू 17, फिर -2, 12 + 6 विच इज इक्वल टू 18, फिर +2, -9 + 4 which is equal to -5. So G determinant is equal to 17 minus 2 18s are 36 plus into minus -2 5s are 10. So G determinant is equal to -36 and -10 which is equal to -46. So G determinant is equal to 17 minus 46 which is equal to -29 which is the required determinant of G matrix. अब लास्ट पार्ट हमारे पास है 8 which is H is equal to this matrix. सॉल्यूशन में दोबारा इसको लिखेंगे, लेकिन मैं डायरेक्ट एक स्टेप स्किप करता हूं, तो मैं लिखता हूं टेकिंग determinant on both sides. So H determinant is equal to this matrix determinant A B C 0 0 0 0 0। यहाँ पर भी हम इसको expand by R1 करेंगे, सो लिखेंगे expand by row 1। सो H determinant is equal to, इसको हम 3 डिटरमिनेंट में तकसीम करेंगे और फर्स्ट रो की जो एलिमेंट है A0 0, इसको हम यहां पर लिखेंगे A0 and 0, फिर प्लस माइनस प्लस। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहां से फर्स्ट कॉलम को निकालेंगे, सो यहां पर रह जाएगा B0 and 0C, फिर सेकंड कॉलम को, सो यहां पर रह जाएगा 0 0 0C, फिर थर्ड कॉलम को 0B 0 0 0B 0 0। सो यहां पर अब हम एक्सपेंड करेंगे यहाँ पर A B इंटू सी विच इज इक्वल टू बी सी माइनस 0 0 जार 0, और ये टर्म भी हमारे पास 0 बन जाएगा और ये भी, क्योंकि इन डिटरमिनेंट के साथ हमारे पास 0 मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है, यहाँ पर भी 0 मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में, सो -0 + 0। सो H डिटरमिनेंट इज इक्वल टू A B C -0 विच इज इक्वल टू बी सी, एंड 0 की कोई मायने नहीं है तो इसको हम इसी तरह छोड़ेंगे। So A into BC which is equal to ABC which is the required determinant of H matrix. Exercise 1.5 में question number 2 हमारे पास है which of the following matrices are singular and which are non-singular. So let's suppose हमारे पास एक मैट्रिक्स है A, so वो हमारे पास तब सिंगुलर होगा जब इसका डिटरमिनेंट हमारे पास 0 के बराबर हो, और तब नॉन सिंगुलर होगा जब इसका डिटरमिनेंट डजंट इक्वल टू 0 के बराबर हो। सो अब हम इसका पार्ट नंबर फर्स्ट करेंगे which is A is equal to this matrix। सॉल्यूशन में दोबारा इसी तरह लिखेंगे और लिखेंगे टेकिंग डिटरमिनेंट on both sides. So A determinant is equal to this matrix determinant. So A determinant is equal to, इसको हम बाई क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और दरमियान में माइनस, सो 5 मल्टीप्लाइड बाई 1, फिर -3 मल्टीप्लाइड बाई 2। सो A determinant is equal to 5 1s are 5 -3 2s are 6। So A determinant is equal to -1 which is
doesn't equal to 0. So it means that a matrix is non-singular. पार्ट नंबर सेकंड हमारे पास है B इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स. सॉल्यूशन में दोबारा इसी तरह लिखेंगे और लिखेंगे टेकिंग डिटर्मिनेंट on both sides. So B determinant is equal to this matrix determinant, which is 3 minus 6 minus 2 and 4. इसको हम बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. 3 मल्टीप्लाइड बाय 4, दरम्यान में माइनस 6 मल्टीप्लाइड बाय -2. So B determinant is equal to 3 4s are 12, फिर माइनस इंटू माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस, 6 2s are 12. So B determinant is equal to 12 minus 12, which is equal to 0. It means that B determinant is equal to 0. So हमारे पास B matrix होगा, B matrix is singular. थर्ड नंबर पार्ट हमारे पास है C is equal to this matrix. सॉल्यूशन में दोबारा इसी तरह लिखेंगे और लिखेंगे टेकिंग डिटर्मिनेंट on both sides. So C determinant is equal to this matrix determinant, which is 3a minus 2b, 2a and b. So C determinant is equal to, इसको हम बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3a मल्टीप्लाइड बाय b, दरम्यान में माइनस 2b मल्टीप्लाइड बाय 2a. So C determinant is equal to 3a into b, which is equal to 3ab, minus into minus plus 2a into 2a, which is equal to 4a square, and which is doesn't equal to 0. So it means that C matrix is non-singular. फोर्थ नंबर पार्ट हमारे पास है D is equal to this matrix. So सॉल्यूशन में दोबारा इसी तरह लिखेंगे और लिखेंगे टेकिंग डिटर्मिनेंट on both sides. So D determinant is equal to D matrix का determinant. So D determinant is equal to, इसको हम बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, which is -3 multiplied by -4, दरम्यान में -6 multiplied by 2. So D determinant is equal to minus into minus, which is equal to plus. 3 4s are 12, minus 6 2s are 12. So D determinant is equal to 12 minus 12, which is equal to 0. So it means that D matrix is singular. इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 and 4 सॉल्व करेंगे. खुदा हाफिज.